गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि जो अल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं या शराब जो हम पीते हैं, वास्तव में हमारी जो बॉडी है इसको प्रोसेस कैसे करती है, इसको कैसे इस्तेमाल करती है और कैसे इसको यूटिलाइज करती है, मेटाबोलाइज करती है, इस पर बात करूंगा मैं। मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगा। नंबर 1, अल्कोहल एब्जॉर्ब कैसे होती है और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ये मेटाबोलाइज कैसे होती है, इन खत्म कैसे होती है। नंबर 3, ये ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन क्या है, इसका मतलब एब्जॉर्ब होगी, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी, इसका मतलब खत्म हो जाएगी। तभी आप कहते हैं कि जितनी चढ़ी थी शराब सब उतर गई क्योंकि मेटाबोलाइज हो गई। एंड लास्ट वन से ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन क्या है। नाउ जब आप अल्कोहल लेते हैं तो वास्तव में जो अल्कोहल है वो खाने की नली से होते हुए खाने की थैली में पहुंचती है, खाने की थैली से इंटेस्टाइन में पहुंचती है, इन वहां से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। नाउ हमारी बॉडी में जितना पानी होता है, वाटर होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे के पूरे बॉडी में उस पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जितने भी बॉडी में टिश्यूज हैं, फ्लूइड्स हैं, वाटर है, सब में अल्कोहल जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं है, कोई बॉडी का एरिया नहीं है, कोई बॉडी की एक सेल के आसपास का एरिया नहीं है जहां अल्कोहल नहीं पहुंचती है, क्योंकि अल्कोहल इवनली वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब आप खाली पेट पर अल्कोहल लेते हैं तो इसका जो रेट है एब्जॉर्प्शन का वो बढ़ जाता है, दैट्स नंबर 1। वो बढ़ेगा तो जो हायर जो ब्लड अल्कोहल लेवल्स तेजी से ऊपर की तरफ आएंगे, और जब आप फुल स्टमक में लेते हैं इन कंपैरिजन जो ब्लड अल्कोहल लेवल है और तेजी से ऊपर की तरफ जाते हैं। इसलिए लोगों का यह मानना है कि अगर खाली पेट अल्कोहल ली तो अल्कोहल किक कर जाएगी, और वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप खाली पेट लेंगे तो इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऊपर की तरफ जाएगा और ब्लड अल्कोहल जो लेवल से कंसंट्रेशन है वो ऊपर बढ़ेगा एंड वो किक करेगी। नो, किसी भी हाल में, किसी भी केस में जब अल्कोहल आपकी बॉडी के अंदर पहुंचती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो मेटाबोलाइज भी होना चालू हो जाती है। लेकिन वो जो है ब्लड का जो में अल्कोहल का लेवल है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है इन कंपैरिजन टू मेटाबोलाइजेशन, बिकॉज मेटाबोलाइज होगी, खत्म होगी, लेकिन उसका जो स्पीड है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। इसलिए आप पीते चले जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन है वो ऊपर की तरफ चलता चला जाता है और मेटाबॉलिज्म होता रहता है, लेकिन वो एक स्टेडी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने पी और वो पूरी की पूरी खत्म हो गई, तो इसलिए दैट्स ए स्टेडी प्रोसेस। नो, आप जैसे ही अल्कोहल लेते हैं या पीते हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि आपका जो शरीर है उसको तुरंत ही मेटाबोलाइज करने लगता है, तुरंत ही इसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की, ये एक स्टेडी रेट से चलती है। ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा पी तो ज्यादा रेट से मेटाबोलाइज होगी। इसकी जो मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो स्टेडी है और आपके पीने की रेट ज्यादा है, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में अल्कोहल की जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो स्टेडी है। एंड जब आप अल्कोहल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ब्लड अल्कोहल का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। नो, जब आप अल्कोहल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई भी प्रयास करें, चाहे आप कैफीन कुछ इस्तेमाल करें, कॉफी पी लें कि उससे उसके चलते मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा या अल्कोहल चढ़ेगी नहीं, या कोई भी दूसरे मींस इस्तेमाल करें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टेडी है, एक पर्टिकुलर रेट से होगा, और आप जो अल्कोहल ले रहे हैं वो उसको ऊपर की तरफ ले जाएगी, तो ब्लड अल्कोहल का लेवल ऊपर जाएगा और जो मेटाबॉलिज्म वो स्टेडी है, इसीलिए आपको अल्कोहल चढ़ती है। और इसीलिए जो ना आप देखते हैं कि कुछ समय बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद आपको लगता है कि अब जाके अल्कोहल उतरी, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसको मेटाबोलाइज करके बाहर कर देती है। नाउ, जो अल्कोहल जब आप इस्तेमाल करते हैं, जहां तक उसके मेटाबॉलिज्म का सवाल है, ये मेटाबोलाइज तो लिवर में ही होती है। लिवर में बेसिकली एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज या एडीएच। जो एडीएच है अल्कोहल को वास्तव में एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने अल्कोहल ली,
वो आपके लीवर में पहुंची, तो एडीएच नाम का जो एंजाइम है इसको ब्रेक करके एसिटाल्डिहाइड बना देता है। एसिटाल्डिहाइड बड़ा खतरनाक है, ये पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक है, ये पोटेंशियली टॉक्सिक है, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसमें एक और एंजाइम है जिसे कहते हैं एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। ये बहुत तेजी से इस एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है एसीटेट में, जो उतना टॉक्सिक नहीं माना जाता है। और ये जो एसीटेट है इसको आपकी जो बॉडी है वो वास्तव में ब्रेक डाउन कर देती है, और ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, वाटर बनाएगी, और ऐसे ये जो अल्कोहल है आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगी। ये जो कन्वर्शन है फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड टू एसीटेट एंड एसीटेट टू फ्रॉम एसीटेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये मोस्टली बहुत सारे टिश्यूज में होता है, इसमें लिवर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। बट ये बात सही है कि अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बना। ये जो एसिटाल्डिहाइड है यही सबसे ज्यादा झंझट की जड़ है, जो लिवर में जितना भी डैमेज होने की ताकत है ये एसिटाल्डिहाइड ही रखता है, इन ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नो, जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जैसा मैंने कहा कि ये किसी भी पर्सन की स्टडी होती है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं। अगर हम फैक्टर्स को देखें कि आपकी लिवर की साइज क्या है, आपकी लिवर की साइज ज्यादा है तो जो अल्कोहल है उसके मेटाबॉलिज्म की रेट ज्यादा होगी, दैट्स नंबर वन। आपकी बॉडी का मास क्या है, आपकी हाइट वेट, आपकी बॉडी मास अगर ज्यादा है तो अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा होगा। आपकी जेनेटिक्स कैसी हैं वो भी डिटरमाइन करती हैं कि आपकी अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कैसा होगा। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो जो ईस्ट एशियन डिसेंट के लोग हैं, इन द सेंस कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखें, आप नेपाल को देखें, आप वियतनाम, हांगकांग, इन सब एरियाज को देखें, तो इन सब जो लोग पॉपुलेशन है इसमें कुछ जीन के वेरिएशंस होते हैं। ये वास्तव में इनकी बॉडी के अंदर एसिटाल्डिहाइड बिल्डअप ज्यादा होता है, इसके चलते इनको फ्लशिंग ज्यादा होती है, रेडनेस ज्यादा आती है, और चूंकि एसिटाल्डिहाइड ज्यादा देर ब्लड में रहता है इसलिए लिवर डिजीज और जो कैंसर का जो रिस्क है वो इस पॉपुलेशन में हमेशा ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए जेनेटिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो लिवर की साइज कैसी है, बॉडी का मास कैसा है और जेनेटिक्स कैसे हैं, ये तीनों चीजें डिटरमाइन करती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। किस आदमी ने कितनी अल्कोहल ली, अल्टीमेटली साइंस कैसे पहचानती है? आपका एक ब्लड टेस्ट होगा, उस ब्लड टेस्ट से क्लियर हो जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना है, जिसे कहते हैं ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। जो ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन है वो इन 5 चीजों पर डिपेंडेंट है या डिटरमाइन होता है। नाउ, आपने कितनी मात्रा की ड्रिंक ली, मात्रा इज इंपॉर्टेंट, हाउ मच वन ड्रिंक्स, दैट्स नंबर वन। द सेकेंड इज कि आपने कितनी रफ्तार से पी, क्या आपने 1 घंटे के अंदर 5 पैक पी लिए, 1.5 घंटे के अंदर 5 पैक पी लिए, 2 घंटे में 5 पैक, कितने जल्दी आपने वो ड्रिंक ली, वो डिटरमाइन करता है। ये इस पर भी डिपेंडेंट है कि आपके बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन है उसकी स्पीड कैसी है। अगर आपने फुल स्टमक पर ली है एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, आपने एम्प्टी स्टमक पर ली है एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। आपका जो अल्कोहल है उसका रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी डिटरमाइन करेगा कि आपका ब्लड अल्कोहल का कंसंट्रेशन कैसा है। नंबर 5, आपकी बॉडी अल्कोहल को कैसा मेटाबोलाइज करती है वो भी डिटरमाइन करेगी कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन कैसा होगा। नो, अगर हम बिंज ड्रिंकिंग को ध्यान से देखें तो बिंज ड्रिंकिंग किसे माना जाता है? अगर आपकी बॉडी के अंदर अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो 0.08% या इससे ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर 0.08 ग्राम अल्कोहल है पर डेसिलीटर ऑफ ब्लड, दैट इज बेसिकली 0.08% लेवल ऑफ ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन, एंड इसको बेसिकली बिंज ड्रिंकिंग की कैटेगरी में माना जाता है। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो साइंटिफिक स्टडीज ये मानती हैं कि जो मेल्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, अगर वो 4 से 5 ड्रिंक 2 घंटे के अंदर ले लेते हैं, 4 से 5 ड्रिंक 2 घंटे के अंदर ले लेते हैं तो ये लेवल पहुंच जाता है जो बिंज ड्रिंकिंग की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब 5 अगर आपने ड्रिंक लिए 2 घंटे के अंदर लिए तो आपका ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन इतना होगा, इसका मतलब आप बिंज ड्रिंकिंग कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो बिंज ड्रिंकिंग की जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कार एक्सीडेंट्स हो, ड्राइविंग प्रॉब्लम्स हो, फॉल्स हो, वो सब रिस्क में आप खड़े हो जाते हैं। तो जहां तक अल्कोहल का सवाल है, अल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिटरमाइन करता है कि वास्तव में अल्कोहल कितनी
रफ्तार से आपकी बॉडी में जाएगी। जो अल्कोहल है उसको मेटाबोलाइज तो आपका लिवर ही करता है, और वो लिवर में जो एसिटाल्डिहाइड बनता है अल्कोहल के चलते, वही सबसे टॉक्सिक मटेरियल है जो लिवर को डैमेज करने की ताकत रखता है। और इस पर डिपेंडेंट है कि आप इतना फास्ट पीते हैं, कितनी अमाउंट ज्यादा पीते हैं, वो आपके ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन के लेवल को डिटरमाइन करता है। अगर कोई मेल 5 ड्रिंक 2 घंटे के अंदर लेता है तो उसके ब्लड अल्कोहल का लेवल वहां पहुंच जाता है, जिसे बिंज ड्रिंकिंग की कैटेगरी में माना जाता है। तो जहां तक अल्कोहल का सवाल है, उसको मेटाबोलाइज करने की जिम्मेदारी लिवर की है, और मेटाबोलाइज होती है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है जो लिवर की सभी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है। तो जो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म है उसको समझने में अगर ये वीडियो आपको साइंटिफिकली हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर।